हाय व्यूअर्स, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो कल जिस सीरीज का हमें इंतजार था वो शुरू होने जा रही है। एक बहुत बड़ी सीरीज का आगाज होने जा रहा है। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन नागपुर के अंदर 4 मैचों की सीरीज का पहला मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और बेकरार हैं हम सब इस मैच को शुरू होता हुआ देखकर और इस सीरीज को शुरू होता हुआ देखकर। और देखेंगे कि क्या भारत इस टेस्ट के बाद चल पड़ता है WTC के फाइनल की तरफ। तो बात करें अगर कल के मैच की, तो सबसे पहले भारतीय टीम जो मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो कहीं संशय है वो बैटिंग ऑर्डर को लेके है भारतीय सिलेक्टर्स के बीच में, क्योंकि हमारे पास 3 बेहतरीन और बड़े और रेगुलर ओपनर हैं जो है रोहित शर्मा, शुभमन गिल और KL राहुल। तो देखना होगा कि कौन दो कल ओपनिंग करते हैं। हालांकि रिपोर्ट्स कह रही हैं कि शुभमन गिल को शायद थोड़े नीचे क्रम पे उतारा जाएगा 5वें नंबर पे, क्योंकि पहले तीसरे नंबर पे चेतेश्वर पुजारा की भारतीय सिलेक्टर जगह चेंज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने हालिया बांग्लादेश में बहुत अच्छा खेले, तो वो अपने स्थान पर उनको काबिज रखना चाहेंगे। और उसके बाद विराट कोहली है जो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते, तो उनका भी स्थान तय है। तो शायद शुभमन गिल आएंगे और KL राहुल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। लेकिन मेरा मानना यहाँ कुछ दूसरा है कि शुभमन गिल इस समय बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है और KL राहुल को अपना फॉर्म पाना है, तो इन दोनों को आप ओपनिंग पे ला सकते हैं। क्योंकि KL राहुल को आप हालांकि नीचे उतार सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनको फॉर्म में वापसी करानी है तो शायद उनको ओपनिंग कराई जाए। लेकिन रोहित शर्मा ने शायद, जहां तक मुझे ध्यान है, अपने टेस्ट का जब शुरू किया था टेस्ट क्रिकेट, तो उन्होंने कुछ नीचे क्रम में ही बल्लेबाजी करी थी और उन्होंने नीचे क्रम पर सेंचुरी भी लगाई हुई है। और रोहित शर्मा एक सेट प्लेयर है, तो उनको आप मेरे हिसाब से कल शुभमन गिल और KL राहुल को आपको ओपनिंग करानी चाहिए थी। लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं सेलेक्टर और क्या उनकी रणनीति रहेगी, उस हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन मेरी ओपनिंग जोड़ी तो शुभमन गिल और KL राहुल है। बाकी देखते हैं कि नीचे कौन आता है। और उसके बाद अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा का आना शायद तय लग रहा है, और एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत बड़ा बैट्समैन, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है। क्योंकि उसने नीचे के क्रम पर मैंने हमेशा देखा है कि एक मजबूती प्रदान करी है। जब भी कभी भारत को जरूरत पड़ी है, अगर शुरुआत हमारी सही नहीं चली है, तो रविंद्र जडेजा ने भारत को बहुत बार संभाला है, बहुत अच्छी तरह संभाला है। टेल एंडर्स के साथ मिलकर संभाला है। अपने साथ वो किसी भी टेल एंडर को लगाते हैं, 2-3 टेल एंडर्स के साथ खेलते हैं और अच्छी पार्टनरशिप छोटी छोटी देते हैं और मजबूत ले गए हैं। भारत को कई बार मैच जितवाया है, सेंचुरी भी लगा रखी है। तो मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा का आना बहुत अच्छा है, क्योंकि नागपुर की पिच जनरली एक शुरू के 3-4 दिन बैट्समैन के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि विकेट सूखा है, तो शायद स्पिन भी तीसरे दिन से मिलने लग जाएगा। और स्मिथ ने भी कहा है, और जैसा कि लगा जा रहा है कि इस पिच पे स्पिनरों को डेफिनेटली मदद मिलने वाली है और लेफ्ट आर्म स्पिनरों की मदद को ज़्यादा मदद मिलेगी। तो रवि शास्त्री ने कुलदीप यादव को खिलाने की भी वकालत की है। और बात अगर करें तो अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा, ये 3 अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। और भारत हो सकता है कि मैच में आगे कुछ ऑस्ट्रेलिया से निकल जाए, कुछ मार्जिन ज़्यादा बड़ा ले ले और हम ये टेस्ट जीत जाएं। लेकिन ये अभी बहुत ही शुरुआत की प्रेडिक्शन है। बात तो अभी केवल टीम सिलेक्शन को और बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग को लेके चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेफिनेटली थोड़ी सी, क्योंकि वो पेस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जोश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की कमी इस टेस्ट में करेगी, क्योंकि ये दोनों नहीं खेल रहे। हालांकि वो भी अपनी स्पिन को लेकर आना चाहेंगे। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर पहले टीम खेलती है उसका 350 के आसपास स्कोर रहता है, और चौथी जो इनिंग होती है उसका स्कोर 200 के करीब रहता है, 200 से कुछ ज़्यादा, 2-4-5 रन। तो ये है, तो डेफिनेटली इस आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो टीम टॉस जीतकर बैटिंग पहले करना चाहेगी। शुरू के 2 दिन अच्छे बताए जा रहे हैं विकेट बैट्समैन के लिए, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली तीसरे दिन से टर्न लेगा और विकेट धीरे धीरे टूटता जाएगा। तो चौथी इनिंग खेलने वाली टीम के लिए डेफिनेटली दिक्कत आनी। और ऑस्ट्रेलिया का, जैसे मैंने बताया कि पहले अपने वीडियो में, कि एस्टन एगर और नेथन लायन 2 अच्छे स्पिनर हैं। तो ट्रेविस हेड भी बॉल कर लेते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया को उनको अपने एक स्पिनर बढ़ाना है तो वो भी हैं। स्वेप्सन का देखा जाएगा कि उन्हें खिलाया जाएगा कि नहीं, वो शायद खिला लिया जाए, क्योंकि 2 उनके मेन स्ट्राइक फास्ट बॉलर नहीं है। बात करूंगा कि यहाँ पहली बार मेरे हिसाब से उस्मान ख्वाजा खेलने आ रहे हैं, और उस्मान ख्वाजा बहुत बड़ा एक नाम है, एक बहुत बड़ा ओपनिंग है डेविड वार्नर के साथ। और उस्मान ख्वाजा डेफिनेटली बड़े खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। और मैं देखना चाहता हूं उनकी बैटिंग भारत की विकेट पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वो हर जगह अपने आप को साबित कर चुके हैं। शायद मेरे ख्याल में पिछले, अगर देखूं 2 या 3 सालों में, तो अगर टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा सेंचुरी और सबसे ज्यादा बड़ी इनिंग और लगातार एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दिखाने की बात है,
तो उस्मान ख्वाजा हैं और ऑस्ट्रेलिया की मार्नस लेबुशैन है। तो ये दोनों प्लेयर भी हैं और भारतीय दर्शकों की भी निगाह रहेगी, भारतीय बॉलर भी इन लोगों के विकेट जल्दी लेना चाहेंगे क्योंकि अगुवाई डेविड वार्नर कर रहे हैं और डेविड वार्नर बहुत बड़ा एक नाम है और डेविड वार्नर अगर कहीं शुरुआत दे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये सब रहने वाला है, मिली जुली हमें देखनी है, हमें मार्नस लेबुशैन देखने हैं, हमें उस्मान ख्वाजा देखने में, डेविड वार्नर की बैटिंग देखनी है, हमने अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को वापसी करते देखना है, रविचंद्र अश्विन को अपना टेस्ट आंकड़े को बढ़ाते हुए देखना है। और अगर बात करें तो हमें देखना है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से सेलेक्टर्स किसे ओपनिंग पेयर का हकदार मानते हैं। हालांकि नीचे के स्थान पर भी अगर ये प्लेयर्स खेलते हैं तो कोई भी खेले तो ये बहुत बड़े नाम है। बात करूंगा कि विराट कोहली एक अपना शतक बनाने जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल आगे निकलना जा रहे हैं। और बात अगर करूं तो चेतेश्वर पुजारा क्या परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी को भी अब अपने आप को हालांकि प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले टेस्ट सीरीज में जब ऑस्ट्रेलिया में खेलने गए थे एक बहुत बड़ा योगदान दिलाया था। सबसे ज्यादा यहाँ अगर मैं किसी खिलाड़ी की बात करूँ तो मुझे थोड़ी सी कमी ऋषभ पंत की खलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यान चैपल ने कहा है कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के पास ऋषभ पंत के खासकर ना होने पर थोड़ा मार्जिन बढ़ गया है उनके पास जीत का। तो ये किसी भी खिलाड़ी के लिए, एक यंगस्टर के लिए और बहुत बड़ी बात है। अगर यान चैपल जैसे प्लेयर ने ये बात बोली है तो खौफ हम समझ सकते हैं ऋषभ पंत का कैसा है। और अगर अब बात करें कि विकेट कीपर कौन रहने वाला है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या सेलेक्टर तरजीह देंगे केएल राहुल को ही विकेट कीपर बनाने पे, या ईशान किशन या केएस भरत में से कोई अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करेगा। और सबसे ज्यादा अब देखना है कि जो नाम मैं बार बार लेता हूं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा नाम है और जिसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, तो कल अगर देखते हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव टेस्ट में पदार्पण कर रहे हैं, क्या उनको टेस्ट कैप मिलने जा रही है। तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग रहने वाला है पहला दिन और सिलेक्शन दोनों टीम्स का। तो इन सब बातों के साथ अब हम आपसे जुड़ेंगे कल पहले दिन के बाद और देखेंगे कि क्या भारतीय टीम करती है और क्या ऑस्ट्रेलिया करती है। आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।